ओम शांति। आज 23 अक्टूबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य ही रखेंगे? उत्तर है, सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में भी अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते, दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का तो जन्म होता ही नहीं है, जन्मते तो नहीं है ना, जन्म कैसे लेते हैं? कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ, शिव की जयंती के लिए तो कोई वर्णन ही नहीं है। तो गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठकर किसी को प्रेरणा करते हैं? यह तो हो नहीं सकता ना। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को, फिर जब बाप खुद आकर समझाएं तब मनुष्य की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने के कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में भी कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भारत को फिर से शिष्टाचारी सत्युगी दुनिया बना रहे। यथार्थ रीति कोई भी नहीं समझते हैं ना कि आप अभी बाप आया हुआ है और स्वर्ग की सत्युगी दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई भी नहीं समझते। तो राजाई का वर्षा बाबा ही दे रहे हैं, राजयोग भी वही सिखला रहे हैं। शिव परमात्मा के द्वारा ही हम राजयोग सीख रहे हैं। हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, कोई उनमें से भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो। कोई विकर्म कराने वाला है रावण, तो रावण जो है विकर्म कराता है, उनकी मत पर नहीं चलो। कोई को दुख नहीं दो, कोई की बुराई मत करो। बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी तो यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं? रास्ता तो बहुत सहज है। योग बल से ही फिर हम सतो प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। यह कोई मंत्र आदि नहीं, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं। फिर कल्प कल्प यह समझाया था, गाते भी हैं ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए। कहते भी हैं ना, पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? दुख से ना, रावण राज्य से। तो ये रावण राज्य क्यों का? क्योंकि इस कलयुगी संसार में कलह का युग है और रावण का राज्य अर्थात 5 विकारों रूपी शैतान का राज्य है। तो कहते हैं ना, शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अब घर चलो, हमारा गाइड बन, बाबा साथ ले चलो। तुम भी कहते हो, जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं ना, बेहद का बाप सब बच्चों को खातिरी देते हैं। तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूँ। कौन सी जेल से? रावण की जेल से, कलयुगी जेल से, है ना, कलयुग की बुराइयों की जेल से। तो मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे जो सब जेल में पड़े हैं माया की, फिर
भी मनुष्य कुछ समझते थोड़ी ही हैं। माया अर्थात 5 विकार। तो बाबा देखो कितनी सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाएगा। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन हुआ। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शंस में चली जाएंगी। फिर शुरू होगा देवी देवताओं का धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी नंबर 1 है। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है ना कि एक है शांति धाम, फिर दूसरा होता है सुख धाम। तो यह दुख धाम है ये कलयुगी दुनिया। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य, मन हटाना चाहिए इस दुख धाम से। अभी भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। फिर बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो इसीलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। फिर वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते, क्रिएटर बाप है ना। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। शिव परमात्मा को क्या कहा जाता है? स्वर्ग का रचयिता पिता। तो हेवन स्थापन करने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सत्य की राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का सागर आकर ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, तो उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो तुम जानते हो ना कि सतयुगी दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहाँ चलेगी। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे ना, फिर वही रिपीट करेंगे। उसको कहा जाता है सतयुग। वहाँ की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहाँ कैसे हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं वह तो गाए ही जाते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। फिर जो रस्म रिवाज होगी वह अनुसार ही उस अनुसार चलेगी। वह ड्रामा में नूंद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसा बनना है वैसे ही बनेगा। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती वैसे उस दुनिया की भी अब चलेगी। यहाँ है असुर, वहाँ है देवता। यहाँ मनुष्य तो दिखते हैं शक्ल से, लेकिन क्या बन गए? राक्षस। तो शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं बताई जाती हैं। ज्ञान और भक्ति गाते भी हैं, फिर भी कहते हैं ना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का तो नहीं लेते हैं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। इसीलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद यह बनते हैं। राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ है ब्रह्मा और सरस्वती अर्थात लक्ष्मी नारायण। तो यह अंतिम यज्ञ है। इस सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता है, किस्म किस्म के यज्ञ यहाँ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो भी यज्ञ रच लेते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसा होता है। कोई भी दुख आता है तो यहाँ कलयुग में तो यज्ञ रचते रहते हैं। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएगा। बुरे कर्म करना नहीं छोड़ता व्यक्ति, यज्ञ रखता रहता है। देखो कैसी विडम्बना है। असल में अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। आदत सुधरे तो बुराई गलत काम हो ही ना। गलत काम ना हो तो पाप भी ना लगे, ना बने, तो ना फिर काटना पड़े। वो चीज़ तो कोई समझता नहीं है। सीधा सीधा यज्ञ रखने लगेंगे, स्वाहा करते रहेंगे, हवन करेंगे, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। थोड़े समय के लिए बस वातावरण शुद्ध होता है, बाकी आपके पाप तो ज्यों के त्यों पड़े हैं, कटते ही नहीं हैं। कटेंगे कैसे? जब आप अपनी आदतें बदलोगे। जैसा भगवान चाहता है वैसा बनना है।
यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। यह भगवान का यज्ञ जो रचा हुआ है, इसमें सब स्वाहा हो जाएगा। तो कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है ना कि ये परमात्मा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, यह भी अच्छा है ना। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। बाबा कहते हैं दिल्ली में बनाते हैं मंडप और मेला करते हैं। तो यह तो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है। यहाँ तो यह जो हॉल है इसके लिए कितना परेशान होना पड़ता है, जगह ही नहीं मिलती। इससे तो अपना मंडप ही ले लो, छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में भी बत्ती आदि न हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे। बाप डायरेक्शन दे प्रदर्शनी कमेटी को, वाटरप्रूफ मंडप बना लेवे, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं है। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, प्रदर्शनी के लिए तो भी कितने मंडप बना सकते हैं। कोई विघ्न ना डाले, अच्छा इंश्योरेंस कर दो। कोई विघ्न भी डालता है तो फिर तो इंश्योरेंस होगा तो पैसा वापस मिल जाएगा, फिर से बन जाएगा। फिर सर्विस तो करनी है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। फिर बाबा ने आगे कहा कि मैं सदगति के लिए आया हुआ हूँ। फिर रावण से दुर्गति होती है ना, तो सदगति दाता तो एक मैं ही हूँ। तो कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं हैं, सिर्फ कह देते हैं कि ये मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे तो उसके लिए फुर्सत ही नहीं होती है। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जायज समझाते हैं। सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे शिष्टाचारी दुनिया बनाते हैं। शिष्टाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं ना, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि भगवान क्या चीज़ है, सर्वव्यापी कह देते। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वह सर्वव्यापी कैसे होगा। फिर तो सब भगवान कहलाएंगे। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़े होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस आदि खाते, कोई लड़ते हैं, क्या क्या यह सब भगवान करते हैं क्या? कभी नहीं। ये गंदगी भगवान का काम ही नहीं है। उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रही, सिर्फ प्रजा बनती रहती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए। फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी ज़बरदस्त है, झट फंसा लेती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफ़िकल्ट है। फिर बाबा कहते हैं धर्म स्थापन करने में भी डिफ़िकल्टी नहीं है, वहाँ कोई आसुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता है शादी तो ज़रूर करनी है, शादी बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अरे शादी ना करना तो अच्छा है, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा ना। इतना फैमिली प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, लेकिन शादी नहीं हुई तो अपने आप हो गया बर्थ कंट्रोल। तो बाबा समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल्प पहले माफिक बीता। रात को सोते हैं, ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार ही होगा। फिर बाबा ने कहा कि सिवाय तुम्हारे और किसी को पता ही नहीं है यह ड्रामा है। उनका आदि मध्य अंत क्या है कुछ भी तो नहीं पता। तुमको मालूम है पुरुषार्थ करते हो तो सब घोर, बाकी तो क्या है, सब घोर अंधियारे में बैठे हैं। जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो, कल बीमार हो जाते हो, अभी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना तो भोगनी पड़ेगी ना। कर्म बनाए हुए हैं तो उन्हें तो कूटना पड़ेगा। तो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। ड्रामा बुद्धि में, इसीलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है,
समझते हैं कल्प पहले भी ऐसी देरी पड़ी होगी, तो अभी भी आसार वैसे ही हैं। आगे बाबा कहते हैं अभी भी आसार ऐसे ही मालूम पड़ते हैं। उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ बहुत करना होता है। देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं, एक जगह पर खड़े हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं, हम कोई का कल्याण करते हैं। चेक करो खुद को, सबका कल्याण भी करना है, आगे भी बढ़ना है, सर्विस में इधर उधर भागना भी है। बाबा कहते हैं कल्याण करेंगे तो हमारा भी तो कल्याण होगा ना। इम्तहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे। फिर कल्प कल्पांतर की बाजी है ना, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे, हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भवा, बस इतने से प्यार से इतना प्यार से कहते हैं बाबा। देखो कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं, मुझे याद करो तभी पाप कटेगा, वरना पाप नहीं कटेगा। औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि ये श्रीमत पर नहीं चलते, जिसका कल्याण नहीं करते हैं, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है तो जो करेगा फिर सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पेपर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पेपर भी छोड़कर सर्विस करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना कि आधा टाइम जॉब छोड़ करके भी बाबा की सेवा पे लगना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बाल बच्चों के लिए भी कुछ तो भेज दें। फिर शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें चाहे 10 रुपए से करें। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते बल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, जो बीता कल्प पहले माफिक। दूसरा है रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, भला करना है सबका। प्राणेश्वर प्रिय पिता के वरदानी हाथ हम सबके सिर पर वरदान दे रहे हैं। प्यारे पिता, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर लाइट माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला ही भला हो, भला ही भला हो, भला ही भला हो। ओम शांति।